दोस्तों, दुबई के मैदान पर बांग्लादेश के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के बल्ले ने उगली है। आग तो उनके साथ मिल किंग विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने भी अपने बल्ले का ऐसा जौहर दिखाया कि बारी बारी शतक ठोक कर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। तो आखिर किस बल्लेबाज ने बनाए हैं, कितने रन, आखिर कैसे उनकी तूफानी बल्लेबाजी के आगे बांग्लादेश की घमंडी टीम घुटनों पर आ गई? किस खिलाड़ी ने ठोका सबसे तेज शतक? रोहित ने खेली कितने रनों की दहशतगर्द पारी, कितने चौके छक्के बरसाए। उन्होंने बांग्लादेश को खून के आंसू रुलाते हुए इन तीनों की घातक बल्लेबाजी का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित, विराट और हार्दिक में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी में घमासान करने से पहले इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक कांटे का प्रैक्टिस मुकाबला खेला गया, लेकिन दोस्तों दुबई के मैदान पर खेले गए वनडे में कुछ ऐसा हो गया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। जी हां दोस्तों, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने दुबई क्रिकेट स्टेडियम में टॉस जीत लिया और उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस बार भी टीम इंडिया नए जज्बे और जुनून के साथ उतरी थी और शुरुआत में ही इसका नजारा हमें देखने को मिल गया। कप्तान रोहित गिल के साथ टीम इंडिया को ढाकड़ शुरुआत दिलाने के इरादे से उतरे थे, जिन्होंने आते ही पहले ही ओवर में चौकों की हैट्रिक बतौर कर खतरनाक शुरुआत की तो अगले ओवर में 2 तूफानी छक्के जड़ दिए। हालांकि वह ज्यादा लंबी बल्लेबाजी नहीं कर पाए और केवल 22 रन 8 गेंदों में बनाकर पवेलियन लौट गए। ऐसे में विराट कोहली अब रोहित का साथ निभाने के लिए उतर चुके थे। आते ही विराट ने तस्कीन अहमद की गेंद पर विकेट के सामने तीर की तरह सीधी स्ट्रेट ड्राइव से चौका बटोरकर अपने तेवर बांग्लादेश को दिखाने शुरू कर दिए थे। रोहित ने भी मिडान के ऊपर से बेहतरीन छक्का जड़कर अपनी पारी का आगाज कर दिया था। फिर इन दोनों दिग्गज खिलाड़ियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्लासिकल वनडे मैच के अंदाज में दोनों खिलाड़ियों ने अपनी अपनी शुरुआत की संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पार्टनरशिप बनाई, वह भी पहले 9 ओवर के भीतर, और बांग्लादेश की नाक में दम कर दिया। देखते ही देखते 10 ओवर में उन्होंने टीम इंडिया को 55 रनों तक पहुंचाया। तो उसके बाद भी रुकना क्या होता है, वह तो उन्हें आता ही नहीं था। 18 न सिर्फ 50 पूरा किया बल्कि विराट कोहली के साथ शतकीय पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया। वह अपने हिटमैन वाले विस्फोटक अंदाज में मैदान के सभी कोनों को नाप रहे थे। विराट ने भी रोहित का बखूबी साथ निभाया और देखते ही देखते कंधे से कंधा मिलाते हुए इस खिलाड़ी ने भी अपने अर्धशतक के आंकड़े को पार कर लिया था। वह शानदार टच में नजर आ रहे थे। दोनों खिलाड़ी अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे। बांग्लादेश की तो उन्होंने अभी से हालत बिगाड़ कर रखी हुई थी। 21वें ओवर की पहली ही गेंद पर रोहित ने छक्का जड़कर अपने इरादे बांग्लादेश को दिखा दिए थे कि अब वह काउंटर अटैक की रणनीति अपनाने वाले हैं। दोनों खिलाड़ियों ने आक्रामक रुख अपनाया था। देखते ही देखते उन्होंने चौके छक्कों की ऐसी सुनामी लाई कि बांग्लादेश की धज्जियां अकेले ही उड़ाकर रख दी थीं। पता ही नहीं चला कब टीम इंडिया 192 से अधिक रन बना चुकी थी। उनके बीच 170 रनों से अधिक की पार्टनरशिप हो चुकी थी और आखिरकार वह मूवमेंट आ गया जिसका इंतजार हर किसी को बेसब्री से था। जहां आज खुद विराट कोहली ने रोहित शर्मा को भी पीछे छोड़ते हुए अपने ही आक्रामक अंदाज में मेहंदी हसन मिराज की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर अपना तूफानी शतक केवल 111 गेंद पर पूरा कर लिया और शतक जड़कर उन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया था। टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में आ चुकी थी, पर शतक जड़ते ही किंग कोहली महमूदुल्लाह के जाल में फंस गए और कैच आउट होकर उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। उन्होंने 114 गेंद पर बेहतरीन 102 रन बनाए थे, जिसमें 2 छक्के तो वहीं 9 चौके भी शामिल थे। उनके रूप में टीम इंडिया को दूसरा झटका लगने के बाद अब मोर्चा संभालने के लिए मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए करोड़ों फैंस के हीरो हार्दिक पांड्या को उतारा गया। अब एक तरफ जहां खुद वनडे के सरताज रोहित थे, तो वहां दूसरी तरफ हार्दिक इस मौके पर चौका नहीं, सीधा छक्का मारने की फिराक में उतरे थे, जो वनडे में अपना दबदबा कायम करना चाहते थे। हालांकि बांग्लादेश को लगा था कि लगातार 2 विकेट के बाद वह भारतीय टीम पर दबाव बनाएंगे,
पर इन दोनों खिलाड़ियों ने तो अगले कुछ ओवरों में वह किया जिसका अंदाजा किसी को था ही नहीं। रोहित एक तरफ अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे, वह अपने शतक के बेहद ही करीब थे, तो वही हार्दिक ने आक्रामक अंदाज में तूफानी छक्के से अपने पारी की शुरुआत की, तो फिर वनडे को T20 बनाते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। जी हां, एक के बाद एक हार्दिक ने मेहंदी हसन मिराज की 3 गेंद पर 2 चौके, तो वहीं एक तूफानी छक्का भी ठोक मैदान में गदर मचा दिया। उनकी बल्लेबाजी देखकर तो जहां रोहित भी दंग थे, तो वहीं बांग्लादेश के तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि आखिर यह हो क्या रहा है। इन दोनों ने तो गेंदबाजों को उनकी नानी याद दिला दी थी। दूसरी तरफ आखिरकार वह मोमेंट आ गया जिसका इंतजार सबको बेसब्री से था। विस्फोटक बैटिंग करते हुए कप्तान हिटमैन ने आखिरकार इस प्रैक्टिस मैच में एक और धमाकेदार शतक पूरा किया और पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजा दिया। रोहित और हार्दिक का यह विध्वंसक रूप देख ऐसा लग रहा था वह केवल गेंदबाजों पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। दूसरी तरफ मुस्तफिजुर रहमान की गेंद पर 2 रन लेकर पांड्या ने केवल 38 गेंद पर T20 के अंदाज में अपना एक और अर्धशतक भी ठोक दिया था। वही शतक जड़ने के बाद तो रोहित शर्मा और भी खूंखार हो गए। अब तो उन्हें रोक पाना किसी के भी बस की बात बिल्कुल भी नहीं होने वाली थी। इसी दरमियान रोहित ने तस्कीन अहमद की गेंद पर कब्र ड्राइव से चौका बटोरकर 150 रनों का जादुई आंकड़ा पूरा हुआ, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। वही हार्दिक भी बांग्लादेश को तबाह और बर्बाद करने के लिए आए थे। रोहित से कंधा मिलाते हुए इस होनहार खिलाड़ी ने भी शानदार चौके से अपना लाजवाब शतक केवल 66 गेंदों पर पूरा किया, वह भी महमूदुल्लाह की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का जड़कर, और अपने सपने को साकार कर दिखाया था। जहां भारत के लिए शतक जड़ने वाले दिग्गजों की सूची में उनका नाम सुनहरे अक्षरों में शुमार हो चुका था, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। इन दोनों ने तो बांग्लादेश की सामत ला दी थी। और 50 ओवर का खेल खत्म होने तक जहां रोहित ने 192 रनों की शानदार पारी खेली थी, अपनी इस विध्वंसक पारी को उन्होंने 12 खौफनाक छक्कों तो वहीं 13 चौकों से सजाया था। तो वही हार्दिक ने 118 रन बना डाले थे, वह भी 4 छक्कों और 10 खतरनाक चौकों की बदौलत। जहां इन दोनों के तूफान में बांग्लादेश तो ताश के पत्तों की तरह उड़ गया था। इन दोनों ने मिलकर टीम इंडिया को 449 रनों के पार पहुंचाया दिया। जिस अंदाज में इन्होंने इस वनडे मैच में बैटिंग की, उन्होंने तो इतिहास ही लिख डाला। जहां बेचारी बांग्लादेश के लिए भारत के सामने 200 रन चेस करना भी मुश्किल था, तो वहीं अब तो उनके सामने 450 रनों का इतना बड़ा लक्ष्य खड़ा हुआ था। इसका पीछा तो शायद वह लगातार 2 बार खेलकर भी नहीं कर पाते। और ऐसा ही हमें देखने को मिला, जहां 450 के जवाब में पूरी की पूरी बांग्लादेश केवल 190 रनों पर ही ऑल आउट हो गई, और टीम इंडिया ने इस रोमांचक प्रैक्टिस मैच को जीतकर इतिहास लिख दिया था। जहां विराट, रोहित और हार्दिक के बल्ले की आंधी में बांग्लादेश तो नतमस्तक होती नजर आई थी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश के खिलाफ रोहित शर्मा और विराट कोहली में से कौन सा खिलाड़ी शतक लगा पाएगा? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।